जो दिखाई देता है उसमें मन को लगाते हैं तब द्वंद्व क्यों आता है? ये मन की भिन्न अवस्था है। मैं जब दृष्टि योग किया तो मुझे द्वंद्व नहीं आया था। अब तो दृष्टि योग करने कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी करूं कुछ नहीं आता है। कुछ शरीर की प्रकृति भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान जब करता हूं तो बहुत गर्मी आ जाती है। कितने लोगों को सरदर्द होता है, कितने लोगों को और बातें क्या क्या हो जाती है। ये मेरा अनुभव नहीं। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है कि जब 14 वर्ष का था तब से मैं ध्यान करता हूँ और इस समय 74 है, तो 60 वर्षों से ध्यान करता हूँ। पहले ध्यान करता था वैदिक और पौराणिक ढंग से, लेकिन उसमें भी करता था और जम के करता था, नियमित करता था, कभी नहीं छोड़ता था। यद्यपि इस पर मजाक भी हमारा होता था। संध्योपासना के समय कहीं जाने की बात हो तो प्रायः मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहें वो बिना नाक चापे कहीं नहीं जाएंगे। प्राणायाम करने में नाक को दबाया जाता है, पहले ऐसा तब फिर ऐसा, तब फिर खोल दिया जाता है। तो जिसको मैं किया कभी ढील नहीं किया, ये बचपन से मेरी आदत है। 14 वर्ष की उम्र से मैं ध्यान करता हूँ, 60 वर्ष हो गए ध्यान करते, लेकिन मेरा ध्यान में कोई डिस्टर्ब नहीं, न सर दर्द, न परेशानी, न गर्मी, न कुछ। ध्यान में रमता रहा। ये नहीं कहता हूँ कि ध्यान करने लगा तो तुरंत सिद्धि हो गई। धीरे 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 परिपक्वता बढ़ी, लेकिन तकलीफ कभी नहीं हुई। दृष्टि योग मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जब किया बहुत बढ़िया जमा। बस सबसे बड़ी बात है एकाग्रता। जैसे आंखें मैंने बंद की, दृष्टि योग यही तो है कि बंद आंखों में जो दिखाई दे केवल उसी में मन को ठहराना। तो बंद करने पर आंखें, जैसे इस कक्ष में हम अगर बंद करते हैं आंखें तो एकदम अंधकार नहीं दिखाई देगा, मिलित अंधकार प्रकाश दिखाई देगा। घोर अंधियारी में बैठे तो अंधकार दिखाई देगा, लेकिन कुछ देर में फिर आंख की गर्मी से उसमें प्रकाश भी दिखाई देगा। अब अगर एकाग्रता बनी रही तो विविध रंग वो बदलेगा, नीला, पीला, काला, उजला और कोहरा जैसा, बादल जैसा, सड़क जैसा, ये विविध लगेगा। वो है नेत्र विकार, लेकिन बहुत आनंददायक होता है। चित्त बहुत जल्दी स्थिर उसमें होता है। एकाग्रता के लिए वो खूंटा है, तो कई बार मैं कहता हूँ। तो अगर ऐसा करने से द्वंद्व आता है तो वो द्वंद्व का भी दृष्टा बन जाओ, उदास हो जाओ, उसको श्रेय न दो। जैसे कोई आपको गाली दे, अगर आप उसको श्रेय देते हो तो आप भी गाली दे दोगे। श्रेय न दो, मुस्कुरा दो, अपने आप ठंड हो जाएगा। कोई द्वंद्व आए तो द्वंद्व में उदासीन हो जाओ तो ठीक हो जाएगा। अनाहत नाद, अनाहत नाद क्या है? दूसरी बात, अनाहत, आहत, अनआहत। आहत का मतलब है चोट खाया हुआ, अनाहत का मतलब बिना चोट के। वह ध्वनि जो बिना चोट के हो वो अनाहत नाद है। तो स्थूल चोट बाहर से तो नहीं होती है,
किंतु बिना चोट के आवाज होती ही नहीं। अंदर की चोट है, दोनों कानों को हम बंद करते हैं तो गनगनाहट की आवाज आती है। तो ये नस नाड़ियों की गति का फल है और उसमें चोट तो चलती ही है, नस नाड़ियों की गति में, रक्त बहन में। लेकिन रूढ़ है उसको अनाहत नाद कहने का, ये भी एक साधना है। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक में लिखा है मैंने, लेकिन ये बहुत नहीं बताता हूं क्योंकि बहुत समय उसमें लगाना ठीक नहीं है। दृष्टि योग स्वर योग के बाद सीधे साक्षी भाव कि मैं राय देता हूं। साक्षी भाव अंतिम है। मन का साक्षी बनो, चित्त को शांत करो। तो अनाहत नाद भी साधना है। दोनों कानों में उंगलियां डाल लो, गनगनाहट की आवाज होगी, अब उसी में मन लगाओ, मन एकाग्र होगा। अब बिना जाने समझे इसको बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। कहीं ऐसी कोठरी में करने लगते हैं जहाँ गर्मी है, प्राणपद वायु नहीं है, बिना समझे तो उनको तकलीफ हो जाती है, सरदर्द शुरू हो जाता है, भयंकर शुरू हो जाता है। खुली हवा में करना चाहिए। और जब अभ्यास हो जाता है तो उंगली नहीं डालना पड़ता है, बिना उंगली डाले सहज होता है, आवाज आती ही है। अभ्यास हो जाता है तो आवाज सुनाई देती है। तो अनाहत बिना चोट खाए आवाज जो हो, अनाहत नाद। लेकिन वो भी आहत नाद है, अंततः अनाहत नाद है अनुभव। जब मन पूरा निर्मल हो जाता है उस समय का अनुभव ही सच्चा अनाहत नाद है। पूरा मन निर्मल और सब समय संसार लगता है जैसा वह है, तो उसका दिव्य अनुभव होता है। लगता है मैं कहाँ बैठा हूँ, विदेश में बैठा हूँ, यहाँ कुछ मेरा नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वरूप है, आत्मा। ये जो मैं देख रहा हूँ आजकल में लुप्त हो जाएगा और सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। कभी भी ये सब नहीं देखूंगा। संवेदना पूर्वक उसको अनुभव होता है। कैवल्य दशा, अकेलापन का अनुभव होता है। जब मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है और स्वरूप स्थित की प्रगाढ़ता होती है तो उस समय चित्त का अनुभव विलक्षण हो जाता है। ये अनाहत नाद है असली। लेकिन रूढ़ अनाहत नाद खोपड़ी में उठती हुई ध्वनि है, जो अनेक क्रिया योग में एक क्रिया योग है साधना का। और असली अनाहत नाद अनुभव। कौन सा अनुभव? अनुभव का अर्थ होता है पीछे उत्पन्न ज्ञान। अनु और भव, ये दो पद मिलकर के अनुभव शब्द बनता है। अनु पीछे, भव उत्पन्न। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न हो उसको अनुभव कहते हैं। जैसे आप बंबई नहीं देखे हैं, नक्शा देखे हैं तो अनुभव नहीं हो। यह किसी ने वर्णन किया है, वो भी अनुभव नहीं है। जब वहां आप जाते हैं और पूरी बंबई को देख लेते हैं तब वो अनुभव है। अमुक प्रकार की मिठाई की आपने महिमा सुनी है तो अनुभव नहीं है, वो महिमा केवल है। जब उस मिठाई को आप खाते हैं तो खाने के बाद जो ज्ञान उसके विषय में होता है वो अनुभव है। जब चित्त की पूरी निर्मलता होती है, एकाग्रता होती है, वृत्त की शांति होती है, केवल दशा में स्थित होती है, तो इस समय का जो ज्ञान है ये अनुभव है। ये अनुभव असली अनाहत नाद है। परमानंद, परम सुख जीव की एक ही तीव्र अभिलाषा है, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख न हो।
तो कल्पना करता है ऐसा बढ़िया भवन हो, सुंदरी स्त्रियां हो, स्त्रियां कल्पना करेंगी सुंदर पुरुष हूं, और फिर वो जितना मन की घुड़दौड़ हो सके वो सब सोचता 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 डूबेगा, क्योंकि अनंत सुख चाहिए। तो भ्रांत है। ये जो विषयों का स्मरण है और उसका वो ठाट बनाता है कि इसमें अनंत सुख मिलेगा, वो भ्रम है, वो तो दुख का घर है सब। चित्त को विकारी बनाना, मलिन बनाना, भटकना, जहां चित्त कभी स्थिर न हो, सुख कहां है? असली सुख है सारे दृश्यों का अंत, सारे संकल्पों का अंत, ये जगत जड़ प्रपंच चित्त से धुल जाए, मन की मलिनता एकदम धुल जाए। कल कई लोग आए थे, आज भी आए, मुझे देरी भी इसलिए आने में हुई। मोक्ष के विषय में एक बुजुर्ग ने कहा कि साहब लोभ छोड़े बिना मोक्ष होगा नहीं, और मोक्ष का भी लोभ हो गया तो फिर लोभ है। हम कहते इस अंधकार में न पड़ो भैया, तुम प्रकाश में रहो। अब ऐसे लोगों को क्या समझावे, बुढ़ा गए हैं, ये भी नहीं पूछते हैं कि साहब लोग मोक्ष किसे कहते हैं। मोक्ष है मन की सारी मलिनता धुल जाना, मन में कोई विकार न रहना। अगर इस अवस्था को नहीं चाहते हैं तो मलिनता में बने रहो, बने तो है ही हो सदा से, आगे भी बने रहो। सबका मन तो नरक बना रहता है, कितना कब साफ होता है स्वयं देखे आदमी। सबका मन नरक बना रहता है, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कहीं मोह, कहीं प्रतिक्रिया, हर समय सबका मन नरक बना रहता है। कितने क्षण स्वर्ग बनता है, कितने क्षण साफ रहता है, शांत रहता है, निर्मल रहता है, ये अपना अपना स्वयं सब देखें। तो मोक्ष का तो अर्थ ही है मन का पूरा निर्मल होना। ऐसी निर्मल अवस्था जो सोचे कि इसका भी लोभ हो जाएगा तो रहे गंदगी में, कौन रोकता? सब गंदगी तो है ही है, उसमें पहुंचती कहां? नाली के कीड़े को नाली से निकाल दो, वो छटपटाएंगे, और नाली के पास अगर वो हैं, वो जानते यहाँ नाली है तो सड़क के फिर उसी में चले जाएंगे। ये गंदे मन की ही दशा है। नरक से निकालो, नरक में जाता है। तो सब तो नरक का वास कर ही रहे। जो समझें, कम से कम बुद्धि तो उसमें लगाएं, सुख निश्चय उसमें करें, लाभ निश्चय करें, उसकी प्रशंसा करें, मन में सोचें समझें, तो धीरे धीरे नरक से निकलने की चेष्टा हो। लोभ छोड़े बिना मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति का लोभ होना भी एक लोभ है, पागलपन की बात। मुक्ति का अर्थ ही मन का निर्मल होना, और मन का निर्मल होना भी अगर खराबे है, मैला रखो, कौन रोकता है? मन की निर्मलता मोक्ष है। बोध हो और मन का निर्मल हो, बस यही मोक्ष है। जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे चित्त भी जब शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। ये योग दर्शन में आता है। जैसे पुरुष शुद्ध है, वैसे चित्त भी जब शुद्ध हो जाता है। पुरुष यानी आत्मा, पुरुष स्वभाव से, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। आत्मा में कोई मल नहीं। मन के मैल से आत्मा को दुख होता है, क्योंकि वही पेशकार है। सबका पेशकार मन है, वही पेश करता रहता है। मन निर्मल हो गया, पेशकार बढ़िया हो गया, बस मोक्ष हो गया। तो अनाहत नाथ का जो रूढ़ अर्थ है वो मैंने पहले बताया कि कानों में उंगली डालने के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है
उसको अनाहत नाद कहते हैं। फिर अभ्यासी को बिना कान में उंगली डाले ही सुनाई देता है। और कुछ मार्ग ऐसे हैं कि वही अंतिम माने हैं, इसलिए हरदम वही सुनते हैं। मैं हरियाणा में था तो दूसरे मत के एक साधक भक्त आए, मेरी पुस्तकें भी वो पढ़ते हैं, तो मेरे पास 2-3 दिन रहे। कहे महाराज मैं तो हरदम नाद सुनता रहता हूँ, कान में उंगली डालने की जरूरत है, हरदम नाद सुनता रहता हूँ। तो अब उसका अभ्यास है तो दिमाग में वही रहता है, तुम उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि छेड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। जब मन का स्तर होता तब समझाने से आदमी समझता है। अगर कोई इसमें है तो अच्छा है, जगत का प्रपंच नहीं सोचता है, इसमें मन लगाता अच्छा है, लेकिन इसको भी तो छोड़ना चाहिए, वो नाद को भी छोड़ना चाहिए। नाद को सुनता कौन है? सुनने वाले की तरफ लौटो। आत्मज्ञान का विषय है आत्मा में लौट आना, बाहर ही न उलझ जाना। जो चित्त को एकाग्र करने के साधन हैं तो उन्हीं में न रुक जाना, किंतु चित्त एकाग्र होने लग जाए तो उस एकाग्रता को आत्मा की तरफ मोड़ना। ज्योति में, नाद में, गुरु के चित्र में, महापुरुष के चित्र में, बिंदु में, आंखों की ज्योति में, वहीं रुक करके जीवन भर बिता दिए तब तो बेकार हो गया। वो तो एकाग्रता के अभ्यास के लिए बताया गया। और जब एकाग्रता काफी बढ़ जाए तो उसको छोड़ दे, उस एकाग्रता को आत्मा में लगावे, साक्षी भाव में लगावे। तो अनाहत नाद का ये उत्तर हुआ। मृत्यु के बाद जीव का क्या स्वरूप रहता है? जीव का जो स्वरूप है वो सब समय वही रहता है, लेकिन स्थित क्या रहती है, ये प्रश्न का भाव है। जब शरीर छूटता है जीव का, शरीर तो ही रह गया, जीव संस्कारों के अधीन होकर के फिर देह धारण करता है। उस समय वो सुसुप्त रहता है, क्योंकि इंद्रिय मन अंतःकरण कुछ नहीं है, केवल वासनाओं की गांठ साथ में है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसके साथ वो गमन करता है। सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक शरीर कहते हैं। तो उन वासनाओं की ग्रंथियों के साथ वो चला जाता है और देह धरता है। तो उस समय कोई चेतना नहीं रहती, कोई ज्ञान नहीं रहता है। बीज के अनुसार वो बीज वृक्ष अपने आप बनता है। जैसे बीज होते हवा में उड़ जाते हैं और किसी 4 तल्ले के ऊपर एक जरा दरार है दीवार में, वहां अटक गया, हवा आई, धूल आकर के वहां जम गई, कुछ दिन के बाद पानी फूहा पड़ा, बस वो बीज वहीं उग गया। बरगद का दाना, पीपल का दाना। हिंदू समाज में उसको पवित्र मानते, इसलिए उसको काटते नहीं है। तो बड़े बड़े भवन के दरार में वो हो जाता है, वो पेड़ बन जाता है और मकान को तोड़ देता है। बीज में शक्ति होती है। जीव जो कर्म करता है, कर्म संस्कार उसके साथ चलते हैं, और शरीर छूट जाने के बाद, शरीर छूटते ही बदहोश हो जाता है इंसान। बल्कि बदहोश की अवस्था आती है, वही मृत्यु है। तो फिर वहां पर चेतना नहीं रहती, ज्ञान नहीं रहता है, चेतन रहता है, चेतना नहीं रहती, यानी जानना नहीं रहता है, जानने वाला जीव रहता है। कर्म संस्कारों के बस जाता है, देह धरता है। अब उसमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कर्म सुधारने की जरूरत है, जो यही संभव है। उसके बाद कर्म कांड की बात जो उसमें है, वो कर्म कांड पुरोहितों का धंधा है। आदमी मर गया, दाह किया गया, तो दाह किया गया तो दाह करने वाला पापी हो गया, अछूत हो गया, उसको अलग बैठाते हैं। और लोहा कुछ लिए रहे वो, नहीं तो प्रेत बन करके आ जाएगा, उस पर चढ़ बैठेगा,
तो कितने लोग जो दाह करते हैं तो लोहा कुछ गले में पहन लेते हैं, जिससे हरदम साथ में बना रहे लोहा। दोनों टाइम नहाते हैं, नहा करके एक घड़ा पीपल के पेड़ में बांध देते हैं, उसमें डालते रहते हैं पानी, और छोटा सा छेद रखते हैं, उसमें टप टप करता है तो प्रेत वही पीता है जो मर गया है। ये सब कल्पना, और ये 10-12 दिन चलता है। तब महाब्राह्मण बुलाया जाता है निमंत्रित करके, उसको भोजन कराया जाता है, पलंग गद्दा रजाई तकिया जो जो संभव हो, जैसी शक्ति हो दिया जाता है। वो खाता पीता है और कभी कभी नाटक भी करता है। ज़्यादातर तो मैं नाटक देखा हूँ, मैं तो कर्मकांडियों के जंजाल में रहा हूँ अच्छी तरह। तो ओम ओम करके खाते हैं और कहते हैं भैया अगर बूढ़ा या बूढ़ी मरा तो कहते हैं अरे हमारे गले में अटकी है या अटका है, भैया 1000 रुपया दो तो निकलेगी, तो भैंस दे दो तो ये दे दो, वो चिल्लाते हैं। और अगर कोई जवान मरा है तो ऐसा नहीं करते, शांत रहते, तब भी मांगते हैं। और महाब्राह्मण का खिलाना हुआ, वही वो घड़ा उठा के फोड़ देता है, फिर पानी देना बंद हो जाता है। उसके दूसरे तीसरे दिन तिरही, तो उधर घर वर लीप पोत करके साफ करके फिर ब्रह्मभोज होता है। तो 13 ब्राह्मण तो होना ही चाहिए। वैसे तो मनुस्मृति में 2 या 3 लिखा है, तो उसके भास्कर पंडित ने लिखा है कि ब्राह्मण लोग जो बहुत ब्राह्मण इकट्ठा होकर के भोजन करते कराते हैं, ये धंधेबाजी कब तक चलेगी। देखो मनुस्मृति में 3 लिखा है, तो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों को फटकारा है, लेकिन वो बड़ा बड़ा ब्रह्मभोज होता है। और सोरही होती है, 16 ब्राह्मण को 16 खाट, सबको खाट, सबको दरी, सबको चद्दर, सबको ओढ़ना, सबको छाता, सबको खड़ाऊं। अब जितना कोई कर पावे, नहीं कर पावे तो नहीं कर पावे, बड़ा बड़ा प्रपंच। और फिर श्राद्ध साल भर के बाद, और कई कई कर्म कांड हैं। ये सब पेट धंधा है पुरोहितों को, और कुछ नहीं। आदमी मर गया, जला दो, गाड़ दो, पानी में फेंक दो, जहां जैसी सुविधा है वो कर दो, कुछ उसमें हानि लाभ नहीं। और कोई अशुद्धि नहीं हुई, स्नान कर लो, हो गया। जो मर गया है उसके उपलक्ष्य में कुछ सेवा का काम कर दो, ये अच्छा है। धन छोड़ करके गया पिता, उसके धन को सब खा न जाओ, उसके धन का कुछ अंश जो उचित हो, जो कर सको, किसी सेवा में लगाओ। सेवा के 3 स्थान हैं, सार्वजनिक सेवा, असहाय की सेवा, निर्मल पुरुषों की सेवा। असहायों की सेवा, गरीबों की सेवा, जो असमर्थ हैं उनकी सेवा में लगाना। दूसरी सेवा है सार्वजनिक सेवा, लोक मंगल का काम, जिसमें बहुतों का हित है। पिता ने धन त्यागा ज्यादा, अगर आपकी शक्ति है तो गांव में एक छोटा हॉस्पिटल खोल दें, एक वैद्य या डॉक्टर रख दें, और सामान्य लोगों की सेवा हो। बहुत बड़ा श्राद्ध है, नहीं इतना है तो जितना क्षमता उतना करो। तो ये सार्वजनिक सेवा। तीसरी सेवा निर्मल पुरुषों की सेवा। ये सच है कि पहले ब्राह्मण ऐसे होते थे जो पवित्र आचार के होते थे और गृहस्थ होते थे, लेकिन सदाचारी होते थे, ज्ञान उपदेश करते थे, समाज के हित की बात करते थे, तो उनकी सेवा करना बुरा नहीं था। धीरे धीरे तो धंधेबाजी हो गई, तो आज के पीरियड में तो एक शंकराचार्य ने बोलते हुए कहा कि भाई आजकल तो संत ब्राह्मण हैं, संत की सेवा करो वही ठीक है। यद्यपि शंकराचार्य लोग बड़े ब्राह्मणवादी होते हैं, लेकिन फिर भी सही बात उनके मुख से निकली कि आज तो ऐसा ब्राह्मण रहा नहीं, संत ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करो। और संत में आज भी ऐसे हैं जो अटपट हैं। तो कुल मिलाकर के जो
तपस्वी हैं, साधना परायण हैं, ज्ञान मार्गी हैं, अपनी साधना में रहते हैं और समाज को उस तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसे पवित्र आत्माओं की सेवा में लगाना। गरीबों की सेवा की जाती है करुणा दृष्टि से, समाज सार्वजनिक सेवा में लगाया जाता है कर्तव्य दृष्टि से, और पवित्र आत्माओं की सेवा की जाती है श्रद्धा दृष्टि से। संतों की सेवा हम करुणा से नहीं करते, संत दुखी नहीं है, दया करके संतों की सेवा नहीं होती है, श्रद्धा से होती है। तो इस प्रकार करना अपनी श्रद्धा से उचित है, ठीक है, लेकिन रूढ़ बना करके गला दबा करके जो कर्मकांड कराया जाता है वो कोई महत्व नहीं रखता है। पिंडदान करो तो वहां पितर खाएंगे, कोई खाता कूता नहीं। जो मर गया उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जो करता है, अगर वो विवेक पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करता है, पिता की या किसी के मरने के बाद कहीं भी किसी प्रकार की पवित्र सेवा में कुछ करता है तो उसका पुण्य उसे मिलता है। जो मर गया उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी श्रद्धा में एक सामाजिक भावना होगी, सामाजिक आदर होगा अपने पिता या और का, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब ध्यान चिंतन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तो कुछ ऐसे विचार आते हैं जो नहीं आने चाहिए, और समझता हूँ कि इसे त्यागना चाहिए, लेकिन नहीं त्याग पाता हूँ। ये असली प्रश्न है सब। ये एक की बात नहीं है, ये सबकी बात है। आदमी समझता है गलत है, अब सदगम पढ़ रहे हैं, ज्ञान की बात पढ़ रहे हैं, उसमें चित्त में कुछ खराब बात घुस गई, अब उसी में मन जा रहा है, उसी में जा रहा है, गलत है। ध्यान करने बैठे तो ध्यान में जो ध्येय बनाओ उसमें चित्त ठहरे, या साक्षी भाव में रहो, आत्मचिंतन में रहो, ये अच्छा है। उसमें खराब बात आ रही हैं, वो नहीं आना चाहिए, आती हैं और समझते हैं ये गलत है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कैसे छोड़े? अगर ये खटक शुरू हुई है और साधना करते रहोगे तो छूटता जाएगा। पहले तो खटक ही नहीं होती, मन में गंदी बात आती है और गंदी बात प्यारी लगती, ये होश ही नहीं रहता है कि ये बात गंदी है, उसी में जीव रमता है, मन रमता है। अगर खटकने लगा और आदमी साधन नहीं छोड़ा तो घटेगा। खटकने लगा कि ये गलत बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन साधन भी छोड़ दिया, नियमित बैठता नहीं है, नियमित स्वाध्याय नहीं करता है, नियमित चिंतन मनन नहीं करता है, और कोई लाभ नहीं होगा। व्यायाम ही है, कोई व्यायाम करे, अपूर्ण व्यायाम करे तो फायदा नहीं होगा। जिस व्यायाम में 10 मिनट लगाना चाहिए, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट लगाओगे तो फायदा नहीं होगा। 10 मिनट लगाओ। जिस व्यायाम में आधा घंटा चाहिए, थोड़े करो तो लाभ नहीं होगा, वो आधा घंटा लगाओ। तो कोई काम जम के करने से होता है। हल खेत में ले गए, नागर जोतना चाहिए, सुबह 7 बजे ले गए तो 12 बजे तक 5 घंटे जोतना चाहिए, और 1 घंटा जोते और मेड़ पर सो गए तो खेत कैसे जोतेगा? कोई काम करे जम के करना चाहिए। साधना न छूटे, रोज प्रयत्नशील रहे, और ये खटक शुरू हो कि खराब बातें दिमाग में आती हैं और साधना अगर चलती है तो उत्तरोत्तर वो बातें घटेंगी। जितना प्रतिशत मन आज गंदा होता है, निरंतर साधना करने से कुछ दिनों के बाद उतना प्रतिशत गंदा नहीं होगा, कम होगा। ऐसे करते 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 शून्य की डिग्री पर गंदगी पहुंच जाएगी, चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त होने पर भी सदैव सावधान रहना है, क्योंकि संसार सामने है। अंदर में संस्कार हैं अनेक प्रकार के,
इंद्रियां और मन है साथ में, बाहर प्राणी पदार्थों का सैलाब है, बाढ़ है, परिस्थितियां हैं। इन सब में गलत रिकॉर्डिंग फिर बजना शुरू हो सकती है। इसलिए सतत जागरूक, मन पूरा निर्मल हो जाने के बाद भी निरंतर जागरूक, सावधानी ही साधना है। निरंतर सावधान सच्चा साधक हुआ है जो निरंतर सावधान रहे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आनंद है। तो ये प्रश्न बहुत मार्मिक है। काम हम कुछ करते हैं और बात कुछ आती है। अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, काम वासना की याद आती है, प्रतिक्रिया की बात आती। किसी ने मुझे कुछ कह दिया था, अब मन ही मन लड़ रहे हैं उससे, उसको गाली दे रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। वे बेकार की बात है। कोई भी निरर्थक क्रिया या अनर्थक क्रिया, कुछ निरर्थक क्रिया होती है, कुछ अनर्थक, ये दोनों नहीं आना चाहिए, सार्थक आना चाहिए। सुंदर विचार जिससे मन निर्मल हो, ऐसे विचार चित्त में आना। सही चित्त का लक्षण यही है, गलत बातें ना आना, अच्छी बातें आना, अच्छी बातें याद रहना, गलत बातें चित्त से उतर जाना। ये अच्छे मन का लक्षण है। किसी ने कुछ कहा, प्रतिक्रिया में पड़े रहना, ये गंदे मन का लक्षण है। हुआ, किसी ने कहा, जैसी समझ हुई कहा, कहने वाला न रहेगा, सुनने वाला न रहेगा। मैं तो याद करता हूं इतने दिनों के दरमियान में, जब से मैं होश में आया, लगभग 70 वर्ष तो हो ही गए। 4-5 वर्ष के बाद तो जो बातें होती हैं पीछे भी कुछ कुछ याद रहती हैं, फिर जितने दिन बढ़ता और याद रहती हैं। इतने दिनों में कितने कौन मिले, बच्चे मिले, लड़ाकू बच्चे मिले, किशोर मिले, लड़ाकू और प्रेमी, फिर जवान मिले, फिर तब से कितने लोग मिले, अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले, कोई नहीं है। साधु मार्ग में आए तब से कितने कौन कौन मिले, सामने गाली देने वाले मिले, प्रशंसा करने वाले तो बहुत मिलते हैं। प्रशंसा करने वाले, पूजा करने वाले, सत्कार करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गाली देने वाले, बुरा कहने वाले, गंदी चिट्ठी लिख करके भेजने वाले, सामने ही कटु कहने वाले, सभा भरी सभा में कटु कहने वाले मिले, कोई नहीं रहा। ये गुरु कृपा से अपने को संतोष है कि ये सब में, सब जगह में स्थिर रहा, कहीं प्रतिक्रिया में नहीं पड़ा। अपने को यही रखो, संभालो, कहीं प्रतिक्रिया में ना पड़ो। कुछ रहने वाला नहीं है। अभी ही उठ करके हमें कोई गाली दे दे, गाली दे दे, दे दे, वो रहेगा, उठ के चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, वो मर जाएगा, मेरा शरीर भी मर जाएगा कुछ दिन में, क्या रहता है। तो ये सब बातें, इनमें क्यों उलझना। आप एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाएं तो ये गांव गढ़ी पेड़ पौधे सब बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। हवाई जहाज में बैठने से तो बड़ी बड़ी नदियां नाली की तरह दिखती, और गांव इत्यादि जमीन में चिपके चिपके दिखते हैं। फसलें लगती हैं कि मालूम होता है चावल रंग करके पूरा गया है, या कोई पदार्थ रंगदार कर दिया गया है, फसल ऐसी लगती है। क्योंकि आदमी बहुत ऊंचे चढ़ जाता है। अपनी आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ जाओ, ये सब व्यर्थ लगेंगे, तुच्छ लगेंगे, ये तकलीफ नहीं दे पाएंगे। और जितनी तकलीफ मन की मिटती जाएगी उतना विकार मिटता जाएगा, और जितना विकार मिटता जाएगा तकलीफ मिटती जाएगी। तकलीफ है, किसी ने कुछ कहा, हम बहुत दुखी हैं, तो चित्त में प्रतिक्रिया निरंतर चलेगी। ऐसी सी प्रतिक्रिया आदमी चलती है कि महीनों वर्षों चलती रहती है। ये सब, यही भव रोग है,
तकलीफ नहीं अगर अपने मन को है तो प्रतिक्रिया होगी नहीं, मन सरल और शांत रहेगा। अपना ठीक रहो। मुझे ऐसे लोग हुए जिन्होंने गाली लिखी, मुझे पुस्तक छापी और गाली लिखी, और मैंने उनको कुछ नहीं ऐसा किया। कदाचित उनको लिखा तो आदर से लिखा। जब मिले, मैं खुद मिला तो आंसू गिराने लगे हो कि मुझसे गलती हुई, आप संत हैं। मैंने कहा मैं संत नहीं हूं, साधारण आदमी। लेकिन वो आंसू गिराए, वो दुखी रहे, मैं दुखी नहीं रहा। जब उन्होंने गाली दी तब दुखी नहीं रहा, और अभी दुखी नहीं रहा। ऐसा साधो अपने को। दुख मन में नहीं होगा किसी की बुराई करने से, किसी द्वारा बुराई करने से दुखी मन नहीं होगा, तो प्रतिक्रिया मन में नहीं उठेगी। बस केवल सावधानी, कुसंग से बचने की सावधानी होगी, और बुराई मन से निकल जाएगी तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये दोनों को बल देते हैं। चित्त विवेक में एकदम मजा हुआ हो जाने से जो कुछ ये सामने आता है सब तुच्छ लगता है। क्या इसमें हानि लाभ है? क्या किसने क्या कह दिया? सब तो शराब पिए हैं, सब शराब पिए, हम आप सब। अब शराब की नशा किसका कितना घटा है, कितना प्रतिशत किसमें है, ये स्वयं सोचने की चीज है। सब शराब पिए हैं, इसलिए किसी से घृणा कर रही हो। हम भी तो शराब पिए हैं। इस शराब का नशा मिट गया है, बस तो विजय है। दूसरे की शराब वालों को सह लो। ये तो मैं बारंबार कहा करता हूं, सबके अंदर से जहर उबलता है। हम अपने जहर को मारें और दूसरे के उबले हुए जहर को सहें, यही साधना है। साथी बराती, छोटे बड़े। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, गृहस्थ बुजुर्ग ने, कि साहब नौकरानी ने आज जब मैं कुछ पूछा तो उलझ के बोल दी, तो मैं चुप रहा। वो दिन भर बाबा बाबा कहती रहती, आदर करती, सेवा करती। अब कहीं उसका मन उलझ गया तो मैं चुप रहा। मैंने कहा वाह, ये पक्की विजय है। नौकर के तरफ से भी इस ढंग से आने पर अपने को निर्विकार रखना बहुत बड़ी विजय है। अपने को संभाल भर लो, देखो फिर चारों तरफ आनंद के फूल खिलेंगे। हमारा तो अहंकार है कि हमें कटु कहना है, गर्म बोलना है, अपना रोब दिखाना, अहंकार करना है। ये हमारा विकार है। अपने को मार पाओ। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फूल का बीज खाक में, मिट्टी में मिलता है, पौधा बनता है, तब फूल खिलते हैं, गुले गुलजार बनता है। फुलवारी का फूल गुलजार, जहाँ बहुत फूल हो, फूल की जगह फुलवारी में फूल खिलते हैं जब दाना खाक में मिल जाता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। हिना मेहंदी, मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं, लेकिन जब वो पत्थर पर घिस जाते हैं तो लाल लाल हो जाते हैं। जब तक पत्थर पर घिसते नहीं तब तक लाल नहीं होते हैं। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। अनगढ़ हीरा पत्थर लगता है। सूरत के एक जौहरी ने मुझे 2 पसर हीरा दिखाया, उसी यहाँ निवास था उस समय, तो दोनों हाथों में हीरा लाया। एक में तराशा हुआ, एक में गैर तराशा हुआ। जो तराशा हुआ था वो तो एकदम चमचमा रहा था, जो गैर तराशा था वो लगता था ऐसे पत्थर बटोर लाए, लेकिन हीरा वही था। उसने कहा महाराज इसको जब तराश दिया जाता है
तो इसका 10 गुना दाम बढ़ जाता है। एक हीरा का दाम 10,000 है, तराशने पर 1 लाख। हर चीज शुद्धिकरण के बाद अपनी कीमत अधिक कर देती है। हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो मन है। मन को चमका दो, निर्मल कर दो, कोमल हो जाओ, विनम्र हो जाओ। पत्नी की बात सह लो, पति की, पुत्र की, भाई की, पड़ोसी की, गुरु की तो सहना है, शिष्य का भी सह लो। किसी की बात सह लो, विनम्र रहो, शीतल लो, सरल लो, प्रतिक्रिया शून्य हो जाओ, मन का मैल छोड़ दो। ये काम करो, देखो अनंत आनंद, अखंड आनंद, आत्यांतिक सुख, निर्वाण सुख जो चाहते हो हरदम सामने खड़ा रहेगा। कुल अपने हाथ में है। ज्यादा ज्यादा भोजन करो, पेट खराब हो जाएगा, पतला दस्त शुरू हो जाएगा। संयमित भोजन करो, ऐसा भोजन करो कि टाइम से कड़ी भूख लगे, और फिर संतुलित भोजन करो, सात्विक भोजन करो। टट्टी बंध के आएगी, आपके ऊपर है। हाँ, बहुत कम करोगे तो सूख जाएगी, तो भी ठीक नहीं है। मन को अहंकार में डुबाओ, जलो रात दिन। मन को निर्मानी कर लो, शीतल हो जाओ। कुल अपने हाथ में है। यह काम लोग नहीं करते। धर्म में भी जो कुछ करते हैं, कोई नाम जप लिया, कोई मंत्र जप लिया, कोई मंदिर में चला गया, मूर्ति पूजा कराया, कोई कभी तीर्थ घूम आया, बस कर्म कांडे मात्र में रह जाते हैं। जो असली भक्ति है, असली साधना है, आत्म सुधार, वो नहीं करते। रुई को धुन देने के बाद रेसे रेसे अलग हो जाते हैं, साफ। धुनी हुई रुई देख करके मन खुश होता है। धुना हुआ मन, निर्मल मन, साफ मन, आनंद कंद होता है। ये अपने अधिकार में है। मैंने कल कहा था या परसों, नहीं सुबस्ता भोग में फल फले फल नाश, ये ते पुरुषार्थ सुबस काज पर काश। अहै मानसिक में सुबस परबस देह के भोग। मानसिक सुधार करने में आदमी सुबह से भोग में परबस है। देह मेरी बूढ़ी होगी, रोक नहीं सकते। प्रिय वियोग होगा, अप्रिय संयोग होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये जो मित्र गोष्ठी के लोग हैं, इनके मन में अनेक संस्कार हैं, शुभ और अशुभ। इनकी संगत बदलती है। जैसी संगत होती है, इनके वो संस्कार उठते हैं, और जिधर लाभ दिखाई देता उधर चला जाता है। मित्र शत्रु बन जाते, शत्रु मित्र बन जाते, मध्यस्थ बन जाते। कुछ ठिकाना नहीं मनुष्यों का। इसलिए अपने मन को मनुष्यों में न रमाए, दुनिया से आशा न रखे कि सुख मिलेगा। अपने मन को माचे, सबका हित चिंतन करे। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। सबका हित चिंतन करे, जो बन सके सेवा कर दे। दूसरे द्वारा जो कुछ ऊंच नीच आवे सह ले, निर्विकार भाव से रहे और अपने मन को शोधता रहे, वो अमृत हो जाएगा। जो साधक हुए यही काम किए हैं। दुनिया के किसी कोने में, किसी देश और काल और भाषा के महापुरुष जिन्होंने शोधा है अपने को, वही उच्च हुआ है। संत होने मतलब क्या है? कपड़ा पहनना? कपड़ा तो बहुत सस्ता है, थोड़े में साधु बन जाओ। जो मन को मांझता है वो संत है, चाहे किसी कपड़े में हो। तो जिसको हम सोचना नहीं चाहते हैं वो बात आती है दिमाग में, कैसे उसको हटाएं? इसका उत्तर यही है
कि ये लगन बनी रहे, ये सूझ बनी रहे और साधना बनी रहे। अच्छा डॉक्टर जहाँ उसको अड़चन पड़ता है अपने से बुजुर्ग और अनुभवी डॉक्टर से राय लेता है। अच्छा वकील जहाँ उसको कानून में समझ में नहीं आता है बड़े वकील के पास जाता है और तुरंत दक्षिणा पहले दे देता है, क्योंकि वकील से राय लेना है तो पहले वो मेहनताना दे देगा और पूछेगा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती साहब। वो बड़ा अनुभवी जो वकील है, पुराना है, वो बताता है। ऐसे कहीं भी है, पुराने किसान हैं, बुजुर्ग हैं, नवयुवक किसान जहाँ अड़चन होता उनसे पूछते हैं। और कुछ करता ही नहीं तो क्या पूछेगा? जब डॉक्टरी नहीं करता, वकालती नहीं करता, किसानी नहीं करता, क्यों पूछेगा? जो साधना करता है तब वो पुराने साधकों से पूछता है। जो मजे हुए साधक हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो साधक साधना दीर्घ काल से कर रहे हैं, साधक उनसे पूछता है, राय लेता है और अपने साधना में जो रोड़ा आता है उसको हटाता है और करता है। तो धीरे धीरे ये बात परिवर्तित होती जाती है। मुझे स्वयं अनुभव है, आज से 50 वर्ष पूर्व जैसे मेरे मन की तरंगे थी, उसके 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद कैसे बदली, फिर कैसे बदली, फिर कैसे बदली, एक साथ तो नहीं बदला। ऐसे ऐसे रागात्मक संकल्पों के प्रवाह चलते थे, लंबे लंबे, वो छट करके घटे, घटते 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 कितना परिवर्तन हो। ये स्वयं अनुभव कोई भी कर सकता है। जो साधना करेगा उसी को अनुभव होगा। कोई ये व्यक्तिगत चीज नहीं है कि एक ही को होगा, ये तो सार्वभौमिक चीज है। लगा रहे तो होगा। इसमें तो और पूरी स्वतंत्रता है। बाहर तो कोई हम योजना बनाए असफल भी हो सकता है, लेकिन इसमें असफलता नहीं होती है। तो जो हम नहीं सोचना चाहते हैं वैसी बात दिमाग में आती है, उसको क्या करें? तो इसका उत्तर है कि आपने काम शुरू कर दिया है, आपको उससे दुख होता है, लेकिन जब ऐसे चित्त रहेगा, ऐसे साधना करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, लगन रहेगी, तो धीरे धीरे मनोविकार घटता जाएगा। जो नहीं सोचने योग्य वो घटता जाएगा, जो सोचने योग्य वो बढ़ता जाएगा और सुधार होता जाएगा। मनुष्य भूल में गलतियां करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, डाकाजनी करता है, धोखा देता है। बुराइयों की कितनी शाखाएं आप जानते हैं, क्या क्या आदमी कर डालता है। समझ हुई और भक्ति ज्ञान विवेक मार्ग में लग गया, सुधार लिया, अब वो सब काम नहीं करता है, तो क्या वो जो किए हुए कर्म हैं उनके फल भोगने पड़ेंगे। जब तक वो देह में आएगा तब तक भोगने पड़ेंगे। जितने भी सत्कर्म या दुष्कर्म किए हैं, जब तक पूरी वासना निवृत्त नहीं हुई, आत्मलीनता की स्थिति नहीं हुई, फिर से देह धरा, तो देह कोई भी देह केवल पुण्य से नहीं बनती है, पाप पुण्य मिश्रित बनती है। अनेक अनेक कर्म संस्कार होते हैं अच्छे बुरे जो किए गए हैं पहले के, इस जन्म के नहीं तो पहले जन्म के। इसीलिए कितने संतों को व्याधियां हो जाती हैं। वे संयम से हैं लेकिन व्याधियां हो जाती हैं। रमण महा दक्षिण के संत थे, मद्रास के, लेकिन अब वे 15-16 वर्ष में विरक्त हो गए थे। संसार के महापुरुष में मैंने उनका जीवन लिखा है, पूरा जीवन निर्मल था, लेकिन उनको कैंसर हो गया। तो ये निश्चित है, हम मानते हैं किसी जन्म का खोट कर्म का परिणाम है। तो जब तक देह में जीव आएगा तब तक अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। अगर वो इसी जन्म में पूरा काम कर लिया, वासना की पूर्ण निवृत्त हो गई, स्वरूप स्थित हो गई, आत्मलीनता हो गई, तो देह में नहीं आएगा तो फल क्यों भोगेगा? खत्म। यही 11 अग्र से दग्ध का अर्थ है।
जैसे हम नवापारा में जाएं तो कोई हमें बांध लेगा, नवापारा में जाते नहीं तो कैसे बांध लेगा? देह में आएंगे तब तो सुख दुख भोग होंगे, और देह में नहीं आएगा तो कैसे सुख दुख भोग होगा? अब प्रश्न उठता है, क्या कोई गलत काम किया है, चोरी हत्या व्यभिचार इत्यादि बुरे कर्म, तो क्या इसी जीवन में वो पूरी जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। चाहे कैसा भी कर्म किया हो, इस जीवन में पूर्ण ग्लानि हो गई और वो कर्म छोड़ दिया और उसके उल्टे अच्छा कर्म करने लग गया, हिंसा के विपरीत दयावान हो गया, चोर के बदले सेवापरायण हो गया, व्यभिचारी के बदले ब्रह्मचारी हो गया, संसार की तरफ भागने की अपेक्षा अंतर्मुख की साधना में लग गया और ऐसी संवेदनशीलता से वो दृढ़ होकर के लग गया, तो इसी जीवन में वो कृतार्थ हो सकता है। श्री विशाल साहब ने इसको मुक्ति द्वार में निवृत्त साह शतक और शांत शतक, इन 2 शतकों में खूब विवरण से दिया है। मुक्ति द्वार टीका सहित उपलब्ध है, ये बुक स्टॉल में भी होगा। श्री विशाल साहब की 4 पुस्तकें, भवयान, मुक्तद्वार, सतनिष्ठा, नवनियम, इन सब की टीका मैंने भी कर दी है। श्री प्रेम साहब की टीकाएं हैं जो बाराबंकी से मिलती हैं, और मेरी टीका इलाहाबाद से सब मिलने लगी। अभी भवयान नया नया छप करके आ गया टीका सहित। श्री प्रेम साहब की आज्ञा थी सन 1974 में ही, लेकिन मैं कर नहीं पाया, धीरे धीरे किया। आज श्री प्रेम साहब होते तो बहुत खुश होते जो भवयान की टीका निकली देखकर। तो मुक्त द्वार टीका में इसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं, निवृत्त साह शतक और शांत शतक में। और ये बातें अन्य संतों ने भी कही। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, गीता में कहा, अन्य ग्रंथों में भी है। इसमें तो सबका अनुभव बराबर है। इस जीवन में कोई कैसा भी कर्म किया हो, अब वाल्मीकि रत्नाकर डाकू हत्यारे, महर्षि वाल्मीकि हुए, अंगुलिमाल तथागत बुद्ध के जमाने में महाडाकू, और साकेत नरेश कांपता था उससे, लेकिन वो बुद्ध के प्रभाव से साधु हो गया। जब सपना हम देखते हैं, सपना से जगे तो सपना झूठ हो जाता है, फिर उधर आकर्षण विकर्षण नहीं होता है। इसी प्रकार अज्ञान का कार्य जो कुछ भी है, ज्ञानोदय पर वो सब सपना जैसे लगता है। हमने दान किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए, डाका डाला धन प्राप्ति के लिए, ज्ञान उदय हुआ तो डाका डालना गलत सिद्ध हुआ कि ये धन हमें ऐसा नहीं चाहिए था, और स्वर्ग कोई चीज नहीं है, वहां से मिलने कोई बात नहीं है। दोनों बेकार लगे, दोनों के संस्कार हमारे फीके हो जाएंगे। और इसी जीवन में कोई पूर्ण चित्त निवृत्त जिसका हो गया, विषयों से एकदम विरक्ति हो गई, निर्मल चित्त हो गया, अंतर्मुख हो गया, आत्मलीनता में रहने लगा, फिर कौन उसको कहाँ ले जाएगा? जिसका चित्त संसार से लौट करके आत्मलीन हो गया, उसको बंधन में कौन डालेगा, कौन गर्भ में ले जाएगा? वासना ही गर्भ में ले जाती है, वासना ही कुछ नहीं है आत्मलीन पुरुष के लिए। तो इसी जीवन में कैसे भी पाप हो और पुण्य हो, अगर बोध वैराग पूरा है, पूरी रहनी है, तो देह नहीं धरेगा और कोई उसका पाप पुण्य का कोई फल नहीं। लेकिन अगर इतना नहीं हो पाया, कसर है, मोह माया कुछ शेष है, देह धरेगा, तो पुण्य के साथ पाप के फल भी आएंगे, देह में तो सब फल आएंगे। इसलिए सीधा मोक्ष छोड़ो जिससे कोई दुख न हो, बस।